हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं माइनर 05। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 0.80 मीटर एंड कंप्लीट 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब 100 रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये पर मिनट दिया है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 100 पर मिनट है, मिनट को सेकेंड में करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 10/6। इतना आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। सबसे पहला सवाल क्या पूछा है हमसे, टाइम पीरियड कितना होगा, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पता होगा। t इक्वल टू क्या है, 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो यहाँ से हम रख देंगे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई है 10/6, यानी 10/6। ये ऊपर चला जाएगा तो 6/10, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 सेकंड के बराबर। ये हमें क्या मिल गया, टाइम पीरियड। दूसरा सवाल इसी में हमसे पूछा गया है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ये क्या होता है 2πn के बराबर। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी निकल के आई है 10/6। 10/6 इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू रखें 3.14 इंटू 10/6। इसको इससे डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.0 समथिंग मान लेते हैं। 1 पॉइंट मान लो 1 से ज़्यादा आएगा। जब 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये क्या आ जाएगा 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा 10.47 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। तो पहला आंसर क्या आ गया 0.6 सेकेंड, और दूसरा कितना आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। दो सवाल इसमें हमसे पूछे गए थे, पहला टाइम पीरियड और दूसरा क्या था एंगुलर वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। टाइम पीरियड 0.6 और एंगुलर वेलोसिटी कितनी 10 पॉइंट इतना। ये 0.6 टाइम पीरियड तो है लेकिन यहाँ नहीं है। रेडियन कितना दिया है 5, वैसे ही टाइम पीरियड क्या है 1, तो ये होगा नहीं। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle move in circle of radius 0.5 meter at speed uniformly increase। स्पीड क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा हमसे पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा, जबकि स्पीड चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक 4 से 2 तक, मतलब 2 से 4 इन 4 सेकेंड। सबसे पहले यहाँ से क्या कर लें, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 4 - 2 अपॉन टाइम कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हमें मिल गया एक्सेलरेशन। पूछा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है, a इक्वल टू होता है r अल्फा के बराबर। हमें रेडियस दी गई है तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a/r। a की वैल्यू कितनी आई है 1/2। r कितना दिया गया है 0.5। पॉइंट को ऊपर ले जाएं, ये हो गया 10। इसको 2 को नीचे ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 10/10 इक्वल टू 1 रेडियन पर
सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड मिनट हैंड एंड हावर हैंड ऑफ वॉच इज। हमसे कह रहा है कि एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या होगा मिनट हैंड और हावर हैंड की, वॉच की, सुई का। तो यहां से देखते हैं, मिनट वाली एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, जितना भी समय लेगी वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड। इसको लिखते हैं टी। मिनट वाली एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, 1 आवर का। वैसे ही हावर वाली कितनी लेगी, हावर वाली हमारी लेती है एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 आवर के बराबर। ये टाइम पीरियड हमें मिल गया। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये होता है 2 पाई बाई टी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, रेशियो पूछना है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 के बराबर। पाई पाई दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों का हमें टाइम पीरियड पता चल चुका है। पहले के लिए कितना है, T2 के लिए 12 और इसके लिए कितना है 1। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 12:1 के बराबर। इसको सेकंड में चेंज कर देते, सेकंड में चेंज करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 12/1 के बराबर ही। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, a body is moving in circular path with acceleration a. If speed get double, find the ratio of the centripetal acceleration after and before the speed is change। मतलब कह रहा है कि आफ्टर और बिफोर का रेशियो बताओ, इस मतलब जो स्पीड चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पहले स्पीड क्या होगी, v होगी। अगर हम इनिशियल v मानते हैं तो फाइनल क्या हो गया है 2v के बराबर। पहले के लिए एक्सीलरेशन लिखे, a इक्वल टू a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई r के बराबर। फाइनल वाले के लिए 2v स्क्वायर बाई r के बराबर। अब हमें पूछा है आफ्टर एंड बिफोर, इनका रेशियो बताना है। आफ्टर क्या है, ये a2 अपॉन a1 का हमसे रेशियो पूछ रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन r अपॉन पहले कितना है v स्क्वायर बाई r। ये इससे गया, ये इससे गया, बचा कितना 4/1 के बराबर। तो रेशियो कितना आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो 4:1 के बराबर। आंसर 4। देख लो। नेक्स्ट, ए बॉल ऑफ मास इतना केजी बीइंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इतना मीटर लॉन्ग, कैपेबल ऑफ मेकिंग 231 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में इतना रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में किया हुआ रिवोल्यूशन ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 231/60 के बराबर। इसको कैलकुलेशन के लिए हम इसको 230 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ये 6 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हमें आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाइंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्रेकिंग टेंशन क्या होगा। जैसे ये मान लो हमारी एक सर्किल है, सर्किल,
टेंशन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कितना होगा mv² बाई आर के बराबर। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन, ठीक है। यही मैक्सिमम टेंशन इतना होल्ड करेगा। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² बाई आर के बराबर या mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इतना मैक्सिमम टेंशन होल्ड करेगा, इसके बाद क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब हमें मास दिया है, रेडियस दिया है और यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई n के बराबर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू n कितना हो जाएगा 23/6, इसको डिवाइड करें ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा 23 पाई अपॉन 3 के बराबर। इसमें वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 23 इंटू 23 पाई स्क्वायर बाई 3 के बराबर। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 9, ये हो गया 9, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट तो 100 हो गया, ये पॉइंट हटाए तो 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 बचे कितना हो जाएगा 60, इसको साइड में लिखते हैं, यहाँ पे 12 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 60 अपॉन 1000, 100 इंटू 10 1000, 5, फिर क्या बचा 23 इंटू 23, 23 इंटू 23 पाई स्क्वायर अपॉन 9। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्स 10 के बराबर होता है। जब वैल्यू रख के करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसको कर लेना, ये आएगा 35.1 न्यूटन के बराबर, ठीक है। कितना आ जाएगा 35.1 न्यूटन के बराबर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, a body of mass m moving in circular path with uniform angular velocity, if the motion of the body has constant, क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये एक सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये v वेलोसिटी हो गया, ठीक है। पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगा, अंदर की तरफ, ठीक। किसी एक और पॉइंट पे देखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे वेलोसिटी ये हो जाएगी, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विच इफ द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होगा। पहला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट है नहीं। वेलोसिटी भी हर जगह पे क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। मोमेंटम ये क्या होता है, एम वी के बराबर। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज करेगा, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जो वी स्क्वायर होता है ये एक्चुअली स्केलर होता है, ये होता है वेक्टर v डॉट वेक्टर v के बराबर, तो ये स्केलर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इन 0.1 सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी की तरफ जा रही है, मूविंग इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब पार्टिकल कहां से जा रहा है? ए से बी की तरफ, तो इनिशियल से फाइनल को हम मिलाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर। तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 2 मीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है कितना? 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। हमसे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। ये क्या दिया है? ये दिया है हमें ओमेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी। यहां से फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 पाई n के बराबर। 2 पाई इंटू 2, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा? 4 पाई के बराबर। एक्सेलरेशन क्या होगा? a इक्वल टू होता है r ओमेगा स्क्वायर। ये कितना है? ये दिया है 100 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा? 1 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर इंटू इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 16 पाई स्क्वायर के बराबर। आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, an object tied a string length L and revolve in a vertical circle at minimum velocity when the object reach to the uppermost point। uppermost point पे पहुंचने के बाद इसकी क्या होती है? मिनिमम वेलोसिटी। किसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल को मिनिमम यहाँ तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होती है? √5gr। यहाँ पे कितनी हो जाती है? √gr के बराबर। और ये क्या है? L लेंथ दिया है तो gl के बराबर। अब क्या बोल रहा है? द स्ट्रिंग ब्रेक एंड द डिस्क्राइब पैराबोलिक पाथ है सोन इन फिगर अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे जाने के बाद इसकी स्ट्रिंग ब्रेक हो जा रही है और ये पैराबोलिक पाथ पे आ रही है पार्टिकल और सी पे आके स्ट्राइक कर रही है। देन द हॉरिजॉन्टल रेंज AC। तो हमसे पूछ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज AC कितना होगा? AC कितना होगा? अगर ध्यान से देखो तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये है ये, और किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका गया है। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है। तो ऐसे केस में तुम्हें बताया गया होगा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू U अंडर रूट में 2h/g के बराबर। U इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये दी गई है √GL। h ये पूरी हाइट, यहां से सेंटर से कितनी लेंथ है? L। तो ये कितना हो जाएगा? L और L 2L इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2L अपॉन G। अंडर रूट में ही है।
इस अंडर रूट से जी, ये अंडर रूट से जी कैंसिल, यहां से 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एक एल बाहर, तो आर ए सी कितना हो जाएगा, 2l के बराबर। तो यहां से पार्टिकल कितने दूर जाके कितने दूरी पे गिरेगी, 2l के बराबर। तो रेंज इसका कितना हो जाएगा, 2l के बराबर। आंसर सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी, ओमेगा दिया है और आर दिया है। तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर के बराबर ये होता है। सबसे पहले वेक्टर को लिखा जाता है। लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले ऐसे लिख लो, i j और k लिख लिए। इसके बाद जो पहला वेक्टर होता है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू लिखी जाएगी, कितना है 3 -4 और 1। फिर लिखा जाता है सेकंड वेक्टर, ये कितना है, ये है 5 -6 और +6, ये है। अब लिखा जाता है i ब्रैकेट में। जब हम i को लिखते हैं तो इसको बंद करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्रॉस कराते हैं, देन ऐसे क्रॉस कराते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। ऐसे क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 -24 माइनस ये कितना हो जाएगा, -6। अब लिखा जाता है -j। पहले क्या लिखा जाता है, -j। अब ब्रैकेट में, अब इसको बंद कर दो, इसको ऐसे क्रॉस कराओ, फिर ऐसे क्रॉस कराओ, ये क्या हो जाएगा 36 18 -5 प्लस के इसको बंद करो, 36 18 -18 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको बंद किए तो 5 के 20 माइनस का 20। अब इसको सॉल्व करें इसको, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 24 में से 6 गया, कितना हुआ -18i। ये देखो, ये 18 में से 5 गया 13, यानी -13j। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 20 में से -18 गया, +2k के बराबर। ऐसा कोई आंसर बन रहा है, देख लो एक बार अच्छे से। सेकेंड, नेक्स्ट, if AR and AT are represented radial and tangential acceleration, motion of the particle will be uniform circular motion है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AC नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन टेंजेंशियल AT क्या होता है, 0 के बराबर। अब देख लेते हैं केस, कह रहा है AR 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 नहीं होता, यह ऑप्शन गलत है। AR 0 ये भी गलत है। AR नॉट 0 ठीक है, इसमें भी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, जबकि इसमें क्या कह रहा है, नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए कार ऑफ मास इतना kg निगोशिएट ए बैंक कर्व ऑफ रेडियस इतना मीटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड इफ द बैंकिंग एंगल इज इतना, द स्पीड ऑफ द कार इज। ये किसका क्वेश्चन है, बैंकिंग का है।
तो बैंकिंग का फार्मूला बताया गया होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। बैंकिंग एंगल कितना दिया गया है 45, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। वी स्क्वायर हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, रेडियस कितना दिया गया है 90 मीटर, 90 इंटू जी की वैल्यू 10, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 900। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle of mass m executing uniform circular motion on a path of radius r, if p is the magnitude of its linear momentum, the radial force acting on the particle is। तो हमसे पूछ रहा है कि रेडियल फोर्स कितना एक्ट करेगा पार्टिकल पे। तो रेडियल फोर्स क्या होता है, एफ आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। अब ये मोमेंटम के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर एम। p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है हमारा एम भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन आर एम के बराबर। तो रेडियल फोर्स कितना एक्ट करेगा, पी स्क्वायर बाई आर एम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a stone is attached to one end of the string and rotate in a vertical circle. If the string is break at the position of maximum tension, it will break its। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ बियर करेगा। ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मिड। लोएस्ट पॉइंट पे ये बताया गया होगा कि टेंशन कितना होता है लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg के बराबर। यहाँ पे कितना होता है, T इक्वल टू 3 mg के बराबर। यहाँ पे टेंशन क्या होता है 0, और यहाँ पे क्या होता है T इक्वल टू 3 mg के बराबर। तो सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अब इसको निकाला भी जा सकता है, इसको निकाला भी जा सकता है। हम मान सकते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, इसको रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और इस पे देखो तो इसका टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर mg, नीचे, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहाँ लगेगा, m v स्क्वायर बाई आर भी नीचे की तरफ, ये टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन तुम्हारा क्या है, टेंशन नीचे, और क्या है अप्रॉक्स 0 के बराबर। इसकी mg कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, और फोर्स कहाँ लगेगा, m v स्क्वायर बाई आर ऊपर की तरफ। अब यहाँ से ध्यान से देखो इसको, तो t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू है एम बी स्क्वायर, या तो ये लिख सकते हैं t प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये टेंशन क्या है यहाँ का 0, तो r को इधर लेके आ जाए, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आर जी, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट आर जी के बराबर। अब इस पॉइंट पे हमें पता चल गई कि पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम कितनी होगी। हम यहाँ का भी निकाल सकते हैं कि कितना मिनिमम यहाँ से फेंके कि ये सर्किल कंप्लीट करे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कितना, अंडर रूट
GR के बराबर। अब फिर वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगी, और जब यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगी तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, और कितना आएगा 6 mg के बराबर। ठीक है, तो कहाँ मैक्सिमम लगेगा, ए पॉइंट पे। नेक्स्ट, a particle is moving in a vertical circle. The tension in the string when passing through the two position at angle 30 and 60 from vertical, 30 और 60 vertical से T1 and T2 टेंशन रिस्पेक्टिवली। देन सबसे पहले एक हम लोग जनरल पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। ये एक सर्किल हो गई, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये वर्टिकल से मान लेते हैं हम, ये थीटा एंगल बना रहा है। पार्टिकल यहाँ पे है, इसका mg कहाँ होगा, नीचे की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, बाहर की तरफ। इसकी रेडियस r मान लेते हैं। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा, mg cos थीटा के बराबर, इसी डायरेक्शन में। इस पे टेंशन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ T। अब जनरल T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इक्वेशन में, T इक्वल टू लिख सकते हैं mv²/r प्लस mg cos थीटा के बराबर। ये हमारा एक वर्टिकल से जनरल थीटा पे ये हमारा टेंशन इतना आ गया। अब हमें दिया है वर्टिकल से एक बार 30 एक बार 60, तो रख देते हैं। पहले के लिए T1 इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे के लिए T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r प्लस mg cos 60 डिग्री, ये हो गया सेकेंड। अब एक बार हमें यह बताना है T1 और T2 में कौन बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये mv²/r ये और ये क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। mg भी क्या है, कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, डिसाइडिंग फैक्टर है cos थीटा। cos थीटा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका थीटा कम होगा उसकी टेंशन कम होगी। अब cos 30 की वैल्यू ज़्यादा होती है कितने से, cos 60 से। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी कितनी होती है √3/2। तो इसका 0.5 आएगा, इसका 0.5 से ज़्यादा आएगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30 वाले की ज़्यादा, तो इसका टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, T2 से। तो हम क्या लिखेंगे, T1 इज ग्रेटर देन T2। आराम से कंपेयर कर सकते हो, देख लो, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, a particle moving along circle path due to a centripetal force moving at constant magnitude is an example of motion with। ठीक है, ये एक सर्किल है, ठीक है, सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का ऊपर, ये आपस में कैसे होते हैं 90 पे। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया, ये सेंटर हो गया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होती है। नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हर समय पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। सेकंड, वेरिएबल स्पीड,
स्पीड वेरिएबल नहीं होता है, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी गलत। वेरिएबल स्पीड, ये भी गलत। कांस्टेंट स्पीड, ये सही है। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी यानी इसकी डायरेक्शन क्या करेगी, हमेशा चेंज करती रहेगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, a stone tied one end of the rope and rotate in circular motion. If the string suddenly break, then the stone travels. एक स्टोन को रस्सी में बांध के ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अचानक से रस्सी टूट जाती है, तो हमसे पूछ रहा है कि वो उस स्टोन का वो कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। मान लो ये हमारी एक सर्किल है, ठीक, इस पे एक ये मास आर, मान लो कि उस रस्सी की रोप की लेंथ होगी आर, तो आर पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो अभी यहां था, फिर यहां हो जाएगा। ठीक, जब ब्रेक करेगा, जब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग ब्रेक करेगा, जब स्ट्रिंग ब्रेक करेगा तो ये पार्टिकल जिस डायरेक्शन में होगा, जितनी वेलोसिटी होगा उतनी ही वेलोसिटी से क्या करेगा, टेंजेंशियली निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस पोजीशन में होगी, वो उसी सीधे निकल जाएगी, मतलब टेंजेंशियली निकल जाएगी। इन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, टूवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, उसी जो वेलोसिटी की टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, पार्टिकल निकल लेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, आंसर फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन सर्किल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये हो गई हमारी सर्किल, ये हो गया पार्टिकल, ये हमारी रेडियस आर हो गई। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ AC, वेलोसिटी और इसके बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, कितना बनता है, 90 डिग्री। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या होता है, सर्किल पे क्या होता है, टेंजेंट होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, फॉल्स, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। एक्सिलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, एक्सिलरेशन वेक्टर कहाँ होगा, रेडियली इनवर्ड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म तो है नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये हमारा टेंजेंशियली नहीं होगा। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। एक्सिलरेशन वेक्टर पॉइंटेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल, ये दिखाया गया है। एक्सिलरेशन वेक्टर कहाँ है, सेंटर के सर्किल की तरफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सिलरेशन वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा था, फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, अर्थ मूव अराउंड द सन इन नियर सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस इतना मीटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ये मान लो ये हो गए हमारे सन, इसके चारों तरफ हमारी अर्थ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ये है अर्थ, ठीक है। यहां से यहां तक की रेडियस हमें दी गई है, कितना, 1.5 × 10⁻11।
हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कितना होगा। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, सन के एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय अर्थ लेती है, वो पूरा समय को ही क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक चक्कर कंप्लीट करने में लगा हुआ समय को ही क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। अब अर्थ कितना टाइम लेती है सन के एक चक्कर कंप्लीट करने में, 365 दिन। ये हो गया दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, ये हो जाएगा 60। ये हमारा आ गया टाइम पीरियड। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी के बराबर। इसको यहां रख दें, 2 पाई अपॉन, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 365, ऐसे रख देते हैं, इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 24। ये हो गया। अब हमें बताना है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन AC क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर के बराबर। R कितना दिया है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन इस पूरे का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, मतलब 365 इंटू 24 इंटू 600 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वैल्यू रख दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। इसको एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, a particle mass m circulating in circle of radius r having angular momentum L about center, then the centripetal force will be। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, Fc इक्वल टू होता है m v स्क्वायर बाई r के बराबर, या दूसरा फॉर्म होता है m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब ये हमें किस फॉर्म में पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू एम वी आर के बराबर, एम वी आर के बराबर ये होता है। इसको हम यहां से लेके आते हैं, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर। अब चूंकि हमें L के फॉर्म में दिया है तो इसको क्या करें, कन्वर्ट करें L के फॉर्म में। अब क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा दें, m से, ठीक है, और ऊपर नीचे क्या कर दें, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, r स्क्वायर से। अब ध्यान से देखो तो ये ऊपर जो बन रहा है एम भी आर का स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर के बराबर। आंसर 3rd। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
ए पेंडुलम बॉब 2 मीटर स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस 60 फ्रॉम द वर्टिकल एंड देन रिलीज। ठीक है, वॉट इज द स्पीड ऑफ बॉब एज इट पासेस थ्रू द लोवेस्ट पॉइंट ऑन पाथ। ये एक हमारा बॉब है, ये लोएस्ट पॉइंट है, वर्टिकल से कितने पे है 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है, इस पॉइंट पे इस जगह पे है, यहां से इसको क्या किया है रिलीज किया गया है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये ऐसे पाथ पे जा रहा होगा, यहां पे आते आते कुछ वेलोसिटी मान लो मिल गई v। कितनी वेलोसिटी मिल गई v। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी बॉटम पे आते आते कितना हो जाएगा। हम क्या कर दें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे हम एक क्या कर दें, परपेंडिकुलर इससे डाल दें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर, ये 2 मीटर। इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 2m 2 मीटर cos 60, 2 cos 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मीटर के बराबर। तो यहां से यहां तक कितना आ गया 1 मीटर। तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, 2 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना बचेगा 1 मीटर। अब क्या कर दें, अब सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। यहां से पार्टिकल रिलीज हो रहा है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियल 0, के इनिशियल क्या लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब यहां पे इनिशियल क्या है वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 प्लस पोटेंशियल कितने हाइट पे है 1 मीटर पे, एम जी एच कितना है 1 मीटर इक्वल टू के फाइनल। यहां पे आके कुछ वेलोसिटी उसको मिल गई होगी, कितना मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे आके वेलोसिटी भी मिल गई है। रिफरेंस पॉइंट पे यहां पे आते आते पोटेंशियल क्या है 0। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, m से m को क्या कर दें कैंसिल। ये क्या है g है और ये 2 है, 2 को इधर लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू g की वैल्यू 10 इंटू 2 20, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा √20, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई बन रहा है। अच्छा, रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का होता है 16, 4 से थोड़ा से ज्यादा यानी 4.43 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो बॉटम पे आते आते इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4.43 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट, a stone is rotate a vertical circle, speed at the bottom point is इतना। बॉटम पॉइंट पे हमें स्पीड ये दी गई है। where r is the radius of circle, the ratio of the tension at top and bottom, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट का टेंशन का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ये एक सर्किल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस हो गई r। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है √8g/r के बराबर, इतना दिया गया है। इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे पहले क्या कर लें, वेलोसिटी निकाल लें कितनी हो जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम से। यहां पे पोटेंशियल क्या होगा 0, काइनेटिक कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 8g/r के बराबर इक्वल टू
यहां पे पहुंचते पहुंचते मान लो उसको कुछ मिल गया होगा, काइनेटिक वेलोसिटी भी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। यही वेलोसिटी हमें क्या करना है, निकालना है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 2mg, ये कितना है, r है ना, r और r 2r, तो यही हमारा हो जाएगा 2mg r के बराबर। ये 2 एक्चुअली 2r है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम इस साइड लेके आ जाएं, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4mg r माइनस 2mg r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2mg r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। m से m काट दें, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 4gr के बराबर। अब हमें टॉप पोस्ट पॉइंट पे मिल गई वेलोसिटी कितनी, 4gr के बराबर, अंडर रूट 4gr के बराबर। अब हमें बताना है टेंशन का रेशियो, कहां, टॉप और बॉटम। टॉप पे देखो तो टेंशन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। इसका वेट कहां लगेगा, mg, नीचे की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r के बराबर। अब टॉप के लिए निकालें टेंशन, तो T टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं तो m v स्क्वायर r माइनस mg, इसको उधर करेंगे तो अब यहां पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पे कितनी आई है, 4gr, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, T टॉप इक्वल टू m v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4gr बाई r माइनस mg, r से r कैंसिल, यहां कितना हो गया 4mg माइनस mg, तो टॉप पे कितना हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा हमारा 3mg के बराबर। टेंशन टॉप पे कितना आ गया, 3mg के बराबर। वैसे ही बॉटम पे देख लें, बॉटम पे टेंशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहां लगेगा, mv स्क्वायर बाई r नीचे की तरफ, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन देखें तो T बॉटम इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r प्लस mg। v स्क्वायर की वैल्यू यहां पे कितनी है, 8gr के बराबर, यहां पुट करें तो TB इक्वल टू कितना हो जाएगा, m 8gr बाई r, r से r कैंसिल, प्लस mg। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 1 9mg के बराबर। दोनों पॉइंट के हमें क्या मिल गया, दोनों टॉप और बॉटम की क्या मिल गई, टेंशन। अब हमें रेशियो निकालना है टॉप अपॉन बॉटम। टॉप पे कितना है 3mg, यहां पे निकाल देते हैं। टॉप पे कितना है, टॉप 3mg अपॉन T, बॉटम पे कितना है, ये है 9mg के बराबर। ये mg से mg गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 के बराबर। कितना आ जाएगा, 1/3 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो, बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट, a body is moving in vertical circle of radius r such that the string is just start at its highest point. The speed of the particle
व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल इज। तो हमसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल जब होगी तो उस समय पार्टिकल की स्पीड क्या होगा। ठीक है, ये एक सर्किल हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, रेडियस कितनी दी गई है r। स्ट्रिंग इज जस्ट, मतलब ये जस्ट यहां क्या होगा, पहुंचा होगा, तो यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो टेंशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू अंडर रूट जी आर के बराबर। ये तो पता ही होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, हमें यहां पूछ रहा है कि यहां पे कितनी होगी हॉरिजॉन्टल पे, तो सीधे लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम क्या मान लें, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहां से अगर लगाओ तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा एम जी आर के बराबर, एम जी आर के बराबर इक्वल टू, यहां पे रेफरेंस पॉइंट है तो यहां पे आते आते पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वी डैश मान लो, वी डैश के बराबर। यहां पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता है, पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा हाफ एम जी आर प्लस एम जी आर इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। एम से एम कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 3/2 जी आर इक्वल टू हाफ वी डैश स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल कर दो तो वी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 जे आर के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल पे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 जे आर के बराबर। देख लो एक बार, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमसे कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, बिल्कुल सही है। द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमेशा नॉर्मल होता है वेलोसिटी पे। अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। पार्टिकल मूव विथ वेरिएबल स्पीड, पार्टिकल का क्या होता है, वेरिएबल स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, इनकरेक्ट ही पूछा था। नेक्स्ट, आइए देखते हैं। फिगर सोन बॉडी मास m मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v along a circle of radius r. The change in velocity in going from a to b. a से b जाने में हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, एंगल 90। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है हमारा 2v साइन थीटा बाई 2 के बराबर। 2v साइन थीटा दोनों के बीच कितना बन रहा है, 90, तो साइन 90/2 कितना हो जाएगा, 45। तो 2v अपॉन रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा, v रूट 2 के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v रूट 2 के बराबर। आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, a fighter plane moving in a vertical circle
ऑफ रेडियस आर इट्स मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल विल बी। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे? यहां पे कितनी होती है मिनिमम? ये होती है अंडर रूट जी आर के बराबर। बॉटम पे कितना होता है? अंडर रूट 5 जी आर के बराबर। और यहां पे कितना होता है हॉरिजॉन्टल? ये होता है अंडर रूट 3 जे आर के बराबर। ठीक है, तो हमसे कहां पूछा है? मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट जे आर के बराबर। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, as per given figure complete the circle loop at should be the radius initially height is इतना। हमसे कह रहा है कि इतने हाइट से एक पार्टिकल को गिराया गया है और ये जब आता है यहाँ पे तो इसको ये इस लूप को क्या कर रहा है? इस सर्किल के लूप को कंप्लीट कर रहा है। मतलब सर्किल के लूप को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 5 जे आर के बराबर। मिनिमम इतनी वेलोसिटी देंगे तो ये सर्किल को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इतनी वेलोसिटी देने पे ये सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। तो अब क्या कर दें? यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। मैक्सिमम हाइट पे है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस रिलीज हुआ है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहां पे वेलोसिटी मिनिमम इतनी होगी तो ही ये जाके क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो यहां पे हाफ एम वी की जगह, वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 जे आर के बराबर। और ये बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 रेफरेंस पॉइंट पे। अब यहां से हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। ठीक है, इनिशियल हाइट इज इतना, कंप्लीट सर्किल व्हाट इज द रेडियस? रेडियस हमें निकालना है कि सर्किल की रेडियस कितनी होगी। हाइट हमें दिया है 5, m से m कैंसिल, ये हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू h कितना है? 5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 इंटू r। एक 5 से ये 5 गया, 10 से 10 गया, तो r इक्वल टू कितना हो गया? 2 मीटर के बराबर। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी? 2 मीटर के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। देख लो। नेक्स्ट, the angle turned by a body undergoing circular motion depends on time, ये हमें दिया है इक्वेशन। then the angular acceleration of the body, हमसे angular acceleration पूछा दिया है, angular displacement दिया गया है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है? एंगुलर वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 प्लस इसका θ1 प्लस 2 θ2 t के बराबर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा? 0 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा? 0 कांस्टेंट हो गया, ये कितना हो जाएगा? 2 θ2 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 θ2 के बराबर। यही हमसे पूछा है कि एंगुलर एक्सिलरेशन कितना होगा। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर एक्ट ऑन द पार्टिकल रोटेटिंग इन सर्किल। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इफ ए पार्टिकल रोटेट इन द सर्किल द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन रेडियली आउटवर्ड
सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगता है? बाहर की तरफ डायरेक्शन में। बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल कहाँ लगता है? अंदर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। एक सेंटर की तरफ लगता है, एक सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, three ball each of mass 1 kg are attached with 3 string each of length 1 मीटर। सबकी क्या है? 1 मीटर। ये 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है। रोटेट विथ हॉरिजॉन्टल सर्किल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू इतना दिया गया है। अबाउट ओ, किसके अबाउट घुमाया जा रहा है? ओ के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड गिवन बेलो। चलो, जब हम इसको घुमा रहे होंगे सर्कुलर पाथ पे, ये मान लो ये हमारी सर्किल है, ठीक है, तो इस पे टेंशन T3 कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट उतना ही लगता है पेयर टेंशन का। तो यहां से T3 कितना हो जाएगा? T3 हो जाएगा m मास कितना दिया है? 1 इंटू r। r क्या होगा? सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा? 3 मीटर इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो T3 कितना आ जाएगा? 48 न्यूटन के बराबर। अब हमें T3 मिल गया, कितना आ गया? 48 न्यूटन के बराबर। अब T2 निकालना है। T2, ये T2 कहाँ इस सर्किल पे मूव कर रहा होगा? अब ध्यान से देखो, T2 कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एक तो लग रहा है हमारा T3 इक्वल एंड अपोजिट पेयर। देखो तो T3 कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ, प्लस एम वी स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर कहाँ लगेगा? सेंटर के बाहर की तरफ। तो T2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? T2 इक्वल टू हो जाएगा, बाहर क्या लग रहा है? T3 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर ये हो जाएगा T2 इक्वल टू, T3 की वैल्यू निकाल लिए हैं 48 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू ओमेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इंटू यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 1 और 1 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 और 48 80 न्यूटन के बराबर। T2 भी आ गया हमारा। अब T1 कहाँ लगेगा? इस साइड। इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा है T2 प्लस, बाहर की तरफ देखो, अगर ये हम सर्किल देखें तो T1 अंदर की तरफ, बाहर क्या लग रहा है? T2 प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T2 की वैल्यू कितनी निकाले हैं? 80। T2 प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 80 प्लस 1 इंटू, वहां से कितना हो जाएगा रेडियस? 1 मीटर इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया? 96 न्यूटन के बराबर। अब मैच करा लेते हैं। T3 क्या है? C। T3 C कितना आया है? 48। R होना चाहिए, ठीक है। T2 B है, T2 B है, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 80। Q होना चाहिए B का Q। और T1 96, ठीक है।
T1 96, इसमें 90 दिया है तो इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाला है, ये P। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, a body initially at rest and sliding along the frictionless track from height h as shown in figure just complete a vertical circle of diameter AB equal to D। इसकी क्या दिया है, डायमीटर हमें दिया है कितना, कैपिटल D। द हाइट h इज इक्वल टू, तो हमसे पूछ रहा है ये हाइट h कितने के बराबर होगा। ठीक है, फिर वही करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। यहां से बॉल रिलीज किया गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, mgh। ठीक, अब ये जब यहां से यहां तक आएगा तो ये कह रहा है कि ये वर्टिकल सर्किल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट करने के लिए यहां पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², इतने का स्क्वायर 5gr, इतने का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हमारी क्या हो जाएगी 0। अब चूंकि हमें डायमीटर के फॉर्म में दिया गया है तो d इक्वल टू कितना होता है 2r, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2। तो हम r की जगह पे क्या d/2 लिख सकते हैं, लिखते हैं। पहले m से m कैंसिल कर दो, g से g भी कैंसिल कर दो, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, बचा क्या 1/2, ये 5 r की जगह पे क्या लिख सकते हैं d/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 d के बराबर। h कितना हाइट पे होगा 5/4 d के बराबर, आंसर 4 देख लो। नेक्स्ट, for looping a vertical loop radius r, the minimum velocity at the lowest point should be √5gr। ठीक है, लूप को कंप्लीट करने के लिए वर्टिकल मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr के बराबर। स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। इन दिस इवेंट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0। कह रहा है कि इस जब इतनी वेलोसिटी देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये क्या है, रीजन फॉल्स। हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाती है √jr के बराबर। तो एसर्शन तो सही है, रीजन क्या है, गलत कोई बन रहा है। एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट, A car is moving on circular track radius 150 meter and at some time speed is decreased at rate of इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या दिया है हमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80। इफ द स्पीड ऑफ कार एट इंस्टेंट वाज इतना मीटर पर सेकेंड, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो हमसे पूछ रहा है कि नेट एक्सेलरेशन कार का क्या होगा। सबसे पहले क्या कर लें, सबसे पहले हम निकाल लें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू होता है v²/r के बराबर। v कितना है 30 × 30/r कितना दिया है 150। 1 0 से 1 0, ये हो गया 5 5 छक्के 30, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, A नेट इक्वल टू √ में AC² प्लस 80² के बराबर। AC कितना है 6 का स्क्वायर प्लस उस
AT कितनी दी गई है, 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो नेट एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, $500 kg कार टेक राउंड टर्न ऑफ रेडियस इतना विथ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। मास कितना दिया गया है 500 kg इंटू, ये किस में दिया है, ये दिया है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है 5/18, 2 यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको यहां पुट करें तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन रेडियस 50, इसको डिवाइड करें 2, 500 इंटू 2 1000 न्यूटन के बराबर। तो कितना फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होगा 1000 न्यूटन के बराबर। देख लो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, टू मूविंग पार्टिकल P एंड Q आर 10 मीटर अपार्ट। P और Q के बीच की दूरी कितना है, ये 10 मीटर। If velocity of P is 8 meter making 30 with the line joining P and Q, that Q is 6 making 30 PQ figure. The angular velocity of Q with respect to P in radian at instant is, तो उस इंस्टेंट पे इसकी क्या होगी। ठीक है, पहली चीज इसका कंपोनेंट करेंगे वेलोसिटी का, तो ये कितना हो जाएगा 6 cos थीटा, दूसरा 6 sin 30, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा कितना 8 sin 30, ये कितना आ जाएगा 8/1/2 4 मीटर पर सेकेंड। इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 cos 60। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी बतानी है Q विथ रिस्पेक्ट टू P। Q विथ रिस्पेक्ट टू P, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q, ये कितना है Q 4 माइनस ऑफ, ये डायरेक्शन कहाँ है नीचे की तरफ, इसकी ऊपर की तरफ -3 अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7/10 0.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर, 0.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल टू इतना दिया है, वेयर टी इज इन सेकेंड, फाइंड द इंस्टेंट वेयर एंगुलर एक्सिलरेशन बिकम्स 0। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कितने टाइम के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1.5 माइनस 6t के बराबर। ये क्या है कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा। ये 0 कर दें, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 करें तो देखते हैं कितने टाइम पे हो रहा है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5/6
इसको पॉइंट को नीचे ले गए तो 15 चौके 60 यानी 1/4, ये कितना हो जाएगा 0.25 सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a disk start from rest and gain an angular acceleration given by इतना, ये हमें एंगुलर एक्सिलरेशन दिया गया है, ठीक है। applicable of a torque, calculate the angular velocity after 2 सेकेंड। हमसे कुल मिला के क्या दिया गया है इक्वेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन का दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है कितने समय के बाद, 2 सेकेंड के बाद। तो हम क्या करें, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसको इंटीग्रेट करें तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3t² के बराबर माइनस t⁻³ के बराबर। इसका इंटीग्रेशन करने पे अब कहां से 0 से 2 लिमिट लेंगे तो t की जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहां पे 3 के पावर क्यू है तो इसका 2 के पावर क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/3 के बराबर। इसको क्या कर दें 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8/3। एलसीएम ले लेते हैं 3 तो ये कितना हो जाएगा 36, 18 माइनस 8/3 के बराबर। 18 में से 8 गया कितना हुआ 10/3 के बराबर। ये हमारा क्या आ गया रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। यही हमसे पूछ रहा है कि 2 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 10/3 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, a particle performing circular motion of radius 1 मीटर, its speed is, ये हमें दिया गया है स्पीड। what will be the magnitude of its acceleration at t = 1 सेकेंड। तो हमसे कह रहा है t = 1 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ। वेलोसिटी किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सबसे पहले क्या निकाल ले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या होता है dv/dt के बराबर, dv/dt के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4t के बराबर। अब t = 1 सेकेंड रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यहां से हमें मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r के बराबर। अब जब t = 1 सेकेंड यहां पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा t = 1 पुट करेंगे तो v कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब इसको यहां पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/1, ये भी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, a नेट = √AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक रूट से बाहर 4 लेते हैं तो 4√2 के बराबर, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो 1 सेकेंड के बाद नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया 4√2 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूविंग इन सर्किल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर। रेडियस किसमें दिया है सेंटीमीटर, इसको फट से क्या कर लें मीटर में कन्वर्ट। r = कितना हो जाएगा 25/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 एट 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ
रिवोल्यूशन पर सेकेंड हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 के बराबर। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमसे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 यानी 4 पाई के बराबर। ये हमें ओमेगा मिल गया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। रेडियस कितना आया है 1/4 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर के बराबर। इसको 4 से डिवाइड करें 4, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर के बराबर। कोई आंसर बन रहा है। थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a mass 2 kg is hold a horizontal circle by mean a string at an initial speed इतना rpm रोटेशन पर मिनट दिया है, ठीक है। ये हमें ओमेगा दिया गया है रोटेशन पर मिनट। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल। मतलब हमसे ये कह रहा है कि पहले मान लो कि किसी को ओमेगा से घुमाया जा रहा है और उसका टेंशन उसमें टी था, अब उसकी जो टेंशन थी उसको डबल कर दिया गया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू स्पीड इज नियरली, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा। टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर गया, ओमेगा स्क्वायर पे। तो हम क्या लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर। T1 हम पहले मान लेते हैं T था, तो बाद में कितना हो गया है दुगना 2T, तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा 2T। पहले कितना दिया है ओमेगा 5 का स्क्वायर अपॉन फाइनल हमें बताना है ये कितना होगा ओमेगा 2। ये T से T कैंसिल, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराए 50, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 50। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया √50, और ये किसका रूट होता है 49 होगा 7 का, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, अप्रॉक्स 7 मान सकते हैं, 7 रोटेशन पर मिनट। कौन सा आंसर है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a radius of the curve road national highway is R, width of the road is B, the outer edge of the road is rise by height h with respect to the inner edge of the car with velocity v, can safely over it, the value of h is। तो हमसे कह रहा है कि वैल्यू h का क्या होगा। ये जैसे मान लो ये एक कोई रोड है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी दी गई है b, ये थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया गया है, उठा दिया गया है। ये कितनी हाइट h हाइट, h हाइट। तो हमसे कह रहा है कि ये बताओ ये h की वैल्यू क्या होगी। बैंकिंग एंगल, वही बैंकिंग का फिर सेम क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर बाई आर जी, ये पता है, ठीक है। अब यहां से tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा h बाई बी के बराबर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan थीटा है, tan थीटा की जगह यहां रिप्लेस कर दें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर b अपॉन आर जी के बराबर। कोई आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
द मास ऑफ द बॉब सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is M. If the bob is left from horizontal position, then the speed of the bob and tension in the thread in the lowest position of the bob will respectively. तो हमसे कह रहा है कि जब लोएस्ट पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे बॉब की वेलोसिटी क्या होगी और उस समय टेंशन क्या होगा, यहां से रिलीज किया गया है। ठीक है, जब यहां से रिलीज करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के यहां पे निकालते हैं। यहां से रिलीज किए तो मान लो यहां आते आते कुछ वेलोसिटी हो गई होगी v, तो पहले रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट है, l हाइट, mgl इक्वल टू यहां पे आके कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल गई होगी v स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से m से m कैंसिल, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर ले आए थे, 2gl अंडर रूट में। लोवेस्ट पॉइंट पे पहली चीज वेलोसिटी पूछी थी, ये हमारी आ गई, किसमें है, फर्स्ट में है। ठीक है, अब यहां पे हमसे क्या पूछा है, टेंशन। इस पे टेंशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, इसका mg नीचे की तरफ, और इसका m v स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा m v स्क्वायर बाई आर प्लस नीचे लगा है mg, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा m, v कितना निकला है, v स्क्वायर 2gl के बराबर, 2gl अपॉन ये r नहीं क्या दिया है, रेडियस l प्लस mg, l से l कैंसिल, 2mg और mg कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 3mg के बराबर। किसमें आंसर बन रहा है, सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले स्पीड ऑफ द बॉब एंड देन टेंशन थ्रेड इन द, पहले स्पीड कितना आ जाएगा अंडर 2gl और टेंशन कितना हो जाएगा 3mg, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, a suspended simple pendulum length L is making an angle theta with vertical on releasing its velocity at lowest point will be। तो हमसे कह रहा है जब वर्टिकल से थीटा बनाएगा उस समय छोड़ने पे लोएस्ट पॉइंट पे इसकी क्या होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। ये एक पेंडुलम हो गया, ठीक है, वर्टिकल से कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो हमसे यहां से रिलीज किया गया है तो यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही हमसे पूछ रहा है। ये थीटा हो गया, ये लेंथ क्या है, l रेडियस, यहां से u इक्वल टू 0 से रिलीज किया गया है, तो ये कितना लेंथ हो जाएगा, ये l cos थीटा, तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, पूरे में से इसको माइनस कर दें, l माइनस l cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, l 1 माइनस cos थीटा के बराबर। ये लेंथ इतनी हो गई। अब क्या कर दें, इतने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, रिलीज किया जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल mg h कितना हो जाएगा, ये l 1 माइनस cos थीटा के बराबर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0, m से m कैंसिल, इसको इधर लेके आ गए तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gl 1 माइनस cos थीटा के बराबर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gl 1 माइनस cos थीटा के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच कार
ए कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स ए फ्लैट कर्व रेडियस इतना मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, अवॉइड स्किडिंग। ठीक है, स्किडिंग को अवॉइड कर रहा है। ठीक, तो क्या पढ़े हैं, B इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर, विदाउट स्किडिंग क्या होता है वेलोसिटी, म्यू आर जी के बराबर। ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू आर की वैल्यू 150 इंटू ये 10 जी, ये हटा दिए, ये कितना हो गया, एक जीरो से ये कैंसिल, 15 छके 90, 900 बाहर निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 30। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बॉडी इज वेल्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, इट हैज एंगुलर वेलोसिटी इतना, व्हाट इज इट लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल पाथ। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे लीनियर वेलोसिटी हमसे पूछा है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100 इंटू ओमेगा 10 का स्क्वायर कितना, सॉरी ओमेगा कितना है 10, ये 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, two car of mass m1 m2 are moving in a circle of radius r1 r2 respectively. There the speed are such that they make the complete circle in same time. सेम टाइम का मतलब होता है क्या, दोनों के लिए क्या है, टाइम पीरियड सेम है। जब टाइम पीरियड सेम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर। क्यों, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी दोनों के लिए सेम है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा दोनों के लिए सेम। द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज, तो हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का रेशियो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू r1 अपॉन r2 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर के बराबर। क्या होता है a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों क्या है सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो r1 इज टू r2 के बराबर। रेशियो क्या आ जाएगा, r1 इज टू r2 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, a body of mass m moving in circle of radius r with a constant speed v, the force on the body is mb square and directed toward the center. What is the work done by the force moving on the body over half the circumference of the circle। मतलब फोर्स लगा के एक पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचाया गया है, ठीक है, यहां से यहां, ये सेंटर हुआ। क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, अभी भी आर डिस्टेंस पे था, अभी भी आर डिस्टेंस पे है, तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। देख लो नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी। अर्थ की टाइम पीरियड कितना होता है, एक चक्कर जब लगाती है अर्थ
कितने देर में लगाती है? 24 आवर में, 24 घंटे में। 24 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 86,400। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 24 इंटू 60 इंटू 60 या 2 पाई अपॉन 86400 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बॉडी मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्किल, सर्किल पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या होगा? नो वर्क इज डन। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नो वर्क इज डन। नो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है कौन सा? सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ। नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स एक्ट करता है कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होती है? रिमेन कांस्टेंट, जबकि वेलोसिटी हमारी क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी क्या करती है? वेरिएबल होती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा क्या है? कोई भी वर्क डन नहीं होगा। नो एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये भी है गलत। इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, एंगुलर स्पीड ए फ्लाई व्हील मेकिंग इतना 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लें। रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। 120 अपॉन मिनट है तो 60 से डिवाइड कर देंगे सेकंड। ये कितना हो जाएगा? 2। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 2। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई n के बराबर, 2 पाई n के बराबर। ये हो जाएगा 2 पाई और n की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई के बराबर। आंसर कोई बन रहा है? आंसर फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।